नमस्कार। सबसे पहले आप सबको थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। सेकेंडली के अभी ये जो चोर पार्टियां सारी जो इकट्ठी हो गई है, जो अभी मतलब ये जो चुनाव होगा ना, वो पीएम चुनाव नहीं हो रहा है, ये मोदी हटाओ चुनाव हो रहा है। क्योंकि ये जो सारे चोर है ना, उन लोगों को पता है कि अगर 2019 में अगर ये सीट पे आ गए नरेंद्र मोदी जी, तो इन लोगों को पता है कि मतलब जेल के डब्बे फिक्स हैं इन लोगों के लिए। जैसे रूम नंबर 1 में इटालियन राजमाता सोनिया गांधी, उसके बाजू में वो मंदबुद्धि बालक, उसके बाद में ये नई जो दीदी आ गई है अभी, वो दीदी उनकी। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा को ना सामने वाली जेल में रखेंगे मोदी जी, वो भी फिक्स है, ताकि वो वहाँ से सोनिया गांधी को 2 और गाली दे सके माँ बहन की, कि तेरे चलते मतलब आज मेरी भी ज़िंदगी ख़राब हो गई। तो ये सब चोरों को पता है कि अगर 2019 में अगर ये आ गए तो इन लोगों का क्या हाल होगा। यूट्यूब में मेरी एक चैनल है जिसमें काफ़ी लोग मतलब ऐसे कमेंट्स पास करते हैं कि तुम बीजेपी के एजेंट हो, अंधे भक्त हो, दलाल हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग ऐसा बोलते हैं। हाँ है हम एजेंट, हाँ है हम बीजेपी के दलाल, मोदी जी हमको पैसे देते, ये सोच लो तुम लोग, क्योंकि तुम लोगों की सोच ही घटिया है। मतलब मैं उन लोगों को समर्थन करती हूँ कि जो लोग सच में दिल से देश को आगे लाना चाहते हैं। वर्ल्ड में टोटल 193 कंट्रीज़ है। 193 कंट्रीज़ में शायद मेरे को भी नहीं पता होगा कि कौन से कंट्री का कौन पीएम है, ठीक है। लेकिन वो 98 कंट्रीज़ में या 93 कंट्रीज़ में उन लोगों को पता है कि इंडिया का पीएम कौन है। वो मेरे लिए सबसे बड़े प्राउड की बात है। सेकेंडली, आज जो राहुल बाबा खान, मैं तो पागल को गिनती ही नहीं हूँ, लेकिन अभी ठीक है टीवी पर आता रहता है तो मतलब उसको गिनना पड़ता है, कि जो अपनी माँ के हिसाब से चल रहा है। मतलब कांग्रेस ना हमेशा मतलब औरतों की पार्टी रही है, ठीक है। और एक औरत होने के नाते मतलब आप लोगों को ये लगेगा कि औरत का समर्थन नहीं, लेकिन मैं इतनी नालायक औरतों की समर्थन में कभी नहीं खड़ी रह सकती। मतलब आज भी अगर आप लोग देखना चाहते हो ना एग्जैक्टली कि मतलब जो मोदी को आप लोग गालियाँ देते हो, आप लोग कभी अमेठी जाओ, मतलब जहाँ राजीव गांधी झोपड़ी में यूं नीचे करके जाके वोट मांगता था ना, वैसे ही आज भी उनका जो मंदबुद्धि बालक है वो अमेठी में उसी तरह की झोपड़ी में जाकर ही मतलब वो सूखा सा रोटला खाएगा। मतलब वो फिक्स है, उसका वो फोटो सेशन फिक्स होता है। मतलब वो प्याज इतनी कटी हुई थाली में रखी होगी और वो सूखा रोटला, मतलब जो 3-4 दिन से उसके कार्यकर्ता बोलकर आते होंगे 4 दिन का रोटला रखना, क्योंकि हमको फोटो सेशन करना है मंदबुद्धि बालक का, युवराज आ रहे युवराज आ रहे। तो उसके चलते मतलब ये औरत इतनी पागल हो गई है सोनिया गांधी, कि अपनी बेटी का भी उपयोग कर रही है सत्ता के लिए। मतलब वो इतनी हद तक अंधी हो चुकी है। अभी ये जो शारदा चिट फंड का जो मामला है, राजीव कुमार मतलब ये दीदी है और ये जीजा को बचा रही है। मेरे को तो वो समझ में नहीं आ रहा है क्यों पीछे पड़ी हुई है राजीव कुमार के। जब सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में ने जब बोल दिया है कि उनकी जांच पड़ताल या पूछताछ हो रही है, तो क्यों सपोर्ट नहीं कर रही है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है जिस तरीके से उसका बिहेवियर है, कि पश्चिम बंगाल ना हमारे देश का हिस्सा ही नहीं है। कल को उठ के हमने को वीज़ा लेना पड़ेगा, पश्चिम बंगाल जाना है तो वीज़ा लो। तो मतलब जो ये 40 लाख रोहिंग्या को घुसा चुकी है, मतलब और उसको ऐसा लगता है कि मैं पीएम की स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर हूँ, इस वजह से मोदी मुझे हैरान कर रहा है। तो मैं खाली इमेजिन करती हूँ कि अगर ये सच में पीएम बन गई तो क्या हो सकता है। मतलब इसके जिस तरीके के गुंडे हैं, तो या तो अपना मर्डर हो सकता है या खुद हम आत्महत्या कर ले। जिन लोगों के पास पैसा है वो देश छोड़ के चले जाएंगे, इससे अच्छा और कुछ हो नहीं पाएगा। तो ये जो चोरों की जो बस्ती है, मतलब जो अभी ये दीदी गरीबों के मसीहा बने बैठे हैं सब लोग, तो मतलब जो 20 लाख लोग मतलब छाती पीट रहे थे, मर रहे थे, आत्महत्या कर रहे थे, जिन लोगों का 20,000 करोड़ रुपया ये खाकर बैठ गई है, तो अभी उसको मतलब ये जीजा को बचाने के पीछे क्यों पड़ी हुई है, क्यों सपोर्ट नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं उसे पता है कि अगर ये सब निकला तो मतलब उसकी जान तो मतलब वाट लगी पड़ी है उसकी। एक वो औरत मतलब बॉयकट वाली, वो जानवर मायावती, मेरे को तो समझ में नहीं आता, 2600 करोड़ रुपए के सब जगह हाथी लगा के बैठी है। अब खुद कम है हाथी जो सब जगह हाथी लगाती फिर रही है। मेरे को तो समझ में, ये सरकार के पैसों का ये लोग कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये सब। जब से मोदी जी आए हैं, ये शारदा चिट फंड का अगर जो लोग ट्विटर पे हैं, वो जाकर ये मंदबुद्धि बालक का 8 मई 2014 का ट्वीट पढ़े, और ज़रूर पढ़े। जब उसने लिखा है कि शारदा चिट फंड में पश्चिम बंगाल में जो हुआ वो सबसे बड़ा घोटाला है। दूसरी चीज़, 2014 में बीजेपी की सरकार आई, 14 तारीख को मोदी जी मतलब कि बीजेपी जीत गई, और 26 तारीख को मोदी जी ने शपथ ली।
जबकि शारदा चिट फंड का मामला 8 मई 2014 को कोर्ट में, ये जो मंदबुद्धि बालक की जो पार्टी है ना, जहाँ के ये 42 साल के मतलब युवा नेता बने पड़े हैं, तो वो युवा नेता की पार्टी ने वो कोर्ट में अर्जी करी थी कि इसके मामले में जांच की जाए। हाल ही में 2 दिन पहले ये पागल ने वापस ट्वीट की है, अक्ल तो उसमें है नहीं 1 रुपए की, तो उसने वापस से ट्वीट करी है कि मैं शोल्डर टू शोल्डर ममता दीदी के साथ खड़ा हूँ। क्यों? क्योंकि तू भी चोर, वो भी चोर, तेरा जीजा भी चोर, तेरी माँ भी चोर, 50,000 के बेल के बॉन्ड पे तेरी माँ बाहर रखड़ रही है। कुत्ते तेरा जीजा जी तो है ही हरामी। मतलब वो कुछ भी नहीं करता ना, रॉबर्ट वाड्रा, तो उसकी शक्ल आप लोग ना ध्यान से देखना, मतलब वो फेस से ही ना चोर उचक्का दिखता ही है। तो मतलब ये सारे लोग जो मिलके मोदी हटाओ अभियान में जो जुड़ गए हैं, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि या तो जो लोग समझदार हैं उनको समझना चाहिए कि मोदी क्यों ज़रूरी है। अगर आपको सुबह 5 बजे उठ के वो माइक से फिर यूं ही करना है तो आप प्लीज़ मोदी को हटा दीजिए। मुझे टोपी नहीं पहननी है, तो मैं मोदी जी का समर्थन करती हूँ, मैं मुंह पर बोलती हूँ ये चीज़। दूसरा कि ये देश के महान लोगों में उनका सम्मान ऑब्वियसली, एक अपने बड़े भाई थे इमरान हाशमी के, नेहरू, 1 नंबर का अय्याश और निकम्मा इंसानी मैं उसको बोलूँगी। मैंने ऐसा सुना है कि उसके कपड़े भी लंदन धोने के लिए जाते थे, मतलब उसने अय्याशियाई करी है देश के पैसों से, तो उसको तो मैं गिनती ही नहीं हूँ। मतलब नेता वेता काहे का, घंटे का नेता, वो कुछ है ही नहीं, क्यों उसको इतना इम्पोर्टेंस। नेहरू बाल दिन, किस दिन का बाल दिन मनाते हैं हम लोग। अभी हाल ही में दिल्ली के एक बहुत वेल नोन पर्सनालिटी है रिजवी जी, उनके ट्वीट्स में आए दिन पढ़ते रहती हूँ। उन्होंने मतलब ये एक स्टेटमेंट दिया है कि मैं गांधी जी को राष्ट्रपिता नहीं मानता हूँ। क्या बुराई है? कुछ भी तो गलत नहीं है। मतलब ये लोकशाही है जहाँ तुम कुछ भी बोल सकते हो, उनको जो मानता है, मतलब उनको जो लगता है वो स्टेटमेंट उन्होंने दिया। मैं भी नाथूराम गोडसे जी का बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, आदर करती हूँ, उनकी जयंती मनाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि जो इंसान ने सिर्फ 1 वोट के बेस पे अगर नेहरू को पीएम बनाया, अगर वो लाखों लोगों को झुका सकता था अंग्रेज़ों को, तो एक मोहम्मद जिन्ना को क्यों नहीं झुका पाया वो इंसान। और अगर उसने झुका नहीं झुका वो शायद उसकी चॉइस हो सकती है, लेकिन जब मोहम्मद जिन्ना अपना देश अलग मांग रहा था, तब क्यों उसने ये नहीं बोला कि तू तेरे सारे बच्चे समेत यहाँ से निकल और ये मेरा राष्ट्र होगा, हिंदू राष्ट्र होगा, तेरे सारे बच्चे उठा और निकल यहाँ से। क्यों नहीं बोला गांधी जी ने? तब जाकर हम लोग ये झेल रहे हैं। मतलब 2 बच्चे पैदा करने वाली पब्लिक टैक्स भरती है और 12 बच्चे वाले टैक्स की इनकम से, मतलब बेनिफिट्स जो मिलते हैं वो 12 बच्चे वाले लोगों को मिलते हैं। अभी 2 दिन पहले मतलब जब जीजा की वाट लगी पड़ी, तब राहुल गांधी बहुत गुस्से में आ गया था। मंदबुद्धि है तो ऐसा होता रहता है, मतलब वो आफ्टर शॉक्स जिसको बोलते हैं ना दिमाग के, वो उसको आते रहते हैं। अभी उसने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम ट्रिपल तलाक का बिल वापस ले लेंगे। क्यों? क्योंकि हरामियों, तुम लोगों ने हमेशा ना जातिवाद के नाम पे ही ये 60 साल की तुम्हारी ये जो सत्ता चलाई है ना, वो सिर्फ जातिवाद पे चलाई है। मतलब बाबा साहेब आम्बेडकर, जिनकी मैं सही में रिस्पेक्ट करती हूँ, उन्होंने 10 साल के लिए अनामत की रिक्वेस्ट करी थी, लेकिन ये इंदिरा गांधी 1 नंबर की नालायक औरत, उसने ये ट्रम्प कार्ड चलाए रखा। क्यों? क्योंकि वोट बैंक की राजनीति हो रही थी। उसके चलते आज 2 कौड़ी के छिछोरे टाइप जिग्नेश मेवाणी, हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर, ये नालायक जो 3 अभी जो इकट्ठे हो गए हैं, वो इंदिरा गांधी की देन है। ये मैं राहुल गांधी या सोनिया गांधी की देन नहीं मानती हूँ। ये इंदिरा गांधी जो नालायक तब जाके जो करके गई है ना, उसकी ये देन है। ये 3 निकम्मे जो अभी मतलब पता नहीं पॉलिटिक्स में आकर बैठ गए। अभी 2 दिन पहले वो छिछोरा बोल रहा था कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, मेरी बीवी को भी मैं स्वतंत्रता देता हूँ कि वो भी समाज के लिए काम करें। मैंने देखा उसका मुंह मतलब ध्यान से कि जब वो पटेलों के लिए जब ये करने के लिए आया था तब एकदम सुकड़ा सा था। अभी हराम का खा खा के इतना हाथी जैसा हो गया है, तो वो दिख रहा है उसका कि मतलब उसने क्या समाज के लिए काम किया है। मतलब सोचो तुम लोग के किस जोन में जा रहे हो तुम लोग। इटालियन राजमाता जो आज तक नर्मदा नहीं बोल पाई, नर्मदा, मतलब जब वो नर्मदा बोलना सीख जाए तो समझ में भी आता है कि उस देश में रहने के लायक है। लेकिन उसको कुछ सीखना नहीं है, इस देश की मतलब कोई संस्कृति उसको अपनानी नहीं है। किस चीज़ की उसको इतनी इज्जत दे रहे हो गुलामों, मेरे को तो ये नहीं समझ में आता है। अभी 2 दिन पहले
TV9 गुजराती पे बहस चल रही थी बीजेपी और कांग्रेस की। उसमें कांग्रेस का एक पागल, मैं तो गुलामों को पागल ही बोलती हूँ, तो वो पागल ऐसा बोल रहा था कि राहुल गांधी ने कभी भी राजीव गांधी की हत्या का या इंदिरा गांधी के हत्या के बेस पे कभी वोट नहीं मांगा। अरे कुत्तो, तुम लोग ये विधवा कार्ड खेल के ही अभी तक चले हुए हो। ठीक है, उसने जो रोबोट बिठा दिया था, मतलब मेरे को समझ में नहीं आती है कि मनमोहन सिंह जैसा एक पढ़ा लिखा इंसान, मतलब एक अच्छा इकोनॉमिस्ट, मतलब सोचो कि वो रोबोट बन गया था। वो चाबी भरे सोनिया जी तब जाके वो चलता था, वो बोले वो भौंकता था। मतलब हद हो गई यार, ये देश में तुम लोगों को करना क्या है? ट्रिपल तलाक वापस ले लोगे, फिर उन लोगों को